अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज बहुत ही अफसोस हो रहा है बताते हुए कि हमारे हरिनगर गांव पालिका में एक आदमी और इसी तरह से भोखराहा नरसिंह गांव पालिका में एक औरत जिसकी उम्र 25 साल बताया जाता है, ख़ुदकशी कर लिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गया। जब ये खबर सुनता हूँ प्रदेश में तो बहुत तकलीफ़ होती है, बड़ा बेचैन हो जाता हूँ और ये शेर जो है मेरे दिमाग में घूमने लगता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब आप देखिए ना, 1 साल 2 साल का डाटा उठा करके 1-2 साल पहले इतना नहीं था, अब पता नहीं क्या हो गया, आदमी को लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब गलती किससे होती है? ज़्यादातर इसमें लड़की खुदकशी कर रही है। अगर एक लड़की खुदकशी कर रही है और उसके ऊपर उसका शौहर है, उसका सास ससुर है, तो लड़के को समझना चाहिए कि गलती किसकी हो रही है। अगर हम लड़कों से गलती हो रही है तो वल्लाह खुदा की कसम आप बहुत बड़े जालिम हैं कि आपके वजह से आपकी वाइफ मर गई, फांसी पे लटक गई, या आपके माँ बाप ने उसको मार दिया, फांसी पे लटका दिया, या आपकी तकलीफ़ देने के वजह से या आपके घर वालों की तकलीफ़ देने की वजह से वो जान से हाथ धो बैठी। अब देखिए ना, इससे पहले कुछ दिन ऐसा हो रहा था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, बोला था यही शेर, और अब जो है आज के दिन में 2 आदमी खुदकशी कर लिया। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? आखिर हम लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम लड़कों से गलती हो रही है या लड़की खुद गलती कर बैठती है या सास ससुर ही सब जालिम हो गए हैं? अगर ऐसा कुछ भी है, लड़का गलत है, लड़की गलत है, सास ससुर गलत है, तो उसका एक हल क्यों नहीं निकल रहा है? हमारे समाज के अगुआ लोग हल क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? और समाज के लोग निकाले या ना निकाले, हम खुद क्यों इस काबिल नहीं हैं कि अपने बीवी को, अपने बहन को, अपने माँ को उसका हक अदा कर सके? वल्लाह अगर आपकी वजह से आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी माँ मर जाती है तो आप बहुत बड़े जालिम हैं। और वो लड़का को शादी नहीं करना चाहिए जो एक बीवी तक को न संभाल पाए और अपने घर को कंट्रोल न कर पाए। अगर लड़ाई होती है तो इस्लाम ने भी तो यही कहा है ना, अगर माँ बाप में नहीं बनता है, सास ससुर में नहीं बनता है, तो दोनों को अलग कर दो और दोनों का जो हक है उनको अदा करते रहो। माँ को भी देखो, बीवी को भी देखो। अगर इससे भी नहीं बन रहा है तो समाज में अगुआ लोग होता है, उनसे 4 आदमी बैठा करके किस तरह से चला जाए, दोनों किस तरह से बराबर रहे, उसका हल निकाला जाए। ये नहीं कि आप इतना टॉर्चर करें किसी औरत को, इतना टॉर्चर करें, इतना टॉर्चर करवाए अपने माँ बाप से कि वो खुद से फांसी के फंदे पर लटक जाए। आज मेरे पास कोई भी अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। अब जो औरत मरी है उसके पास 2 बच्चे हैं। अब बताइए आप ही कि वो 2 बच्चा को उम्र बताया जाता है कि किसी का 7 साल है तो किसी का 3 साल है। आप खुद सोचिए, आपकी बीवी ऐसे कर जाती है और आप परदेश में होते हो और आपके पास 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? उनको कौन खाना खिलाएगा? वो किसके गोद में सर रख कर सोएगा और किससे अपना तकलीफ़ बताए? तो खुदारा आप परदेशियों से ही कहना है कि हम जितने भी परदेसी लोग हैं अपने घर वालों को समझा बुझा करके रखें, अपने वाइफ को भी 2 बात बोले, अपने घर वालों को भी समझाएं कि दोनों आदमी मिलजुल के रहिए। आज हम लोग आवाज़ इसके ऊपर बुलंद नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं कि कल तक हरिनगर गांव पालिका में था, आज भोखराहा में हुआ, कल आपके गांव में होगा और उसके बाद कुछ दिन के बाद आपके आंगन में वही मुसीबत आन पड़ेगी। तब उस वक्त आप बोलेंगे कि किसी ने कहा था कि इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और आप जिम्मेदारों से यही रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी गलती हो सज़ा ऐसी सख्त मिलनी चाहिए। दूसरा आदमी ऐसा कदम उठाने के लिए सोचे और बार बार सोचे कि भी वो ऐसी गलती न कर पाए। तो अल्लाह से ही दुआ है कि आज जो मामला हुआ उसको अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए।